गाइस आज की इस वीडियो के अंदर जो आपको कल मैंने पर्यायवाची करवाए थे 11, आज भी मैं 11 ही लेकर के आया हूं। तो अपना स्कोर आप कल की तरह ज़रूर बताइएगा। और आपका एग्जाम आ रहा है, इसलिए जितने भी मैं क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा हूं उन सभी के जवाब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और आप एक ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिस नौकरी को आप हर कंडीशन में लेना चाहते हैं, तो आपको हर सवाल का जवाब भी हर कंडीशन में आना ही चाहिए। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं। कल की वीडियो देखो, मैंने ये आपसे पूछा था ना, ये कल की वीडियो जो है वो ऊपर है, ठीक है, वो आप देख लेना। आज का जो क्वेश्चन है वो आपके लिए मैंने रखा हुआ है कि अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं, एक अर्थ के साथ ही लिखा है, दूसरा अर्थ बताएं। तो देखिएगा, आप पता होगा कि कनक माने क्या होता है, धतूरा होता है। क्या होता है बताओ? कनक धतूरा। आपको पता ना इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है, सोना होता है। क्योंकि सोना को भी क्या बोला जाता है, कनक बोला जाता है। और दूसरे कनक का अर्थ होता है धतूरा। तो देखो, इसने वही पूछा है ना, एक अर्थ तो साथ में लिख रहा है, कनक माने धतूरा, दूसरा अर्थ आपको बताना है। तो कनक दूसरा अर्थ क्या होता है, सोना होता है। तो आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो आपका 1 नंबर पूरा हो गया। यूपी पुलिस में तो 2 नंबर पूरा हो गया। चलिए अब मैं आपसे ये देखिएगा, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं, ये आपकी जानकारी के लिए लिखा हुआ है। इसके बाद आपके सामने एक और यहाँ पर क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा इस तरह से है। पूछा है, जो कर लिखा हुआ है, कर का अर्थ क्या होता है बताओ? टैक्स होता है। कर का एक दूसरा भी आपको अर्थ बताना है। तो कर के जितने भी पर्यायवाची होते हैं वो आपको याद होना चाहिए। जैसे कर का आपको एक तो ये होता है, कर माने हाँ हाथ होता है, और ओला भी कहते हैं, सूंड को भी कर बोलते हैं। कर माने किरण भी होती है, राइट, और कर माने सूंड भी होती है। तो कर का एक अर्थ तो टैक्स होता है, कर का दूसरा जो अर्थ होता है वो सूंड होता है। इस चीज़ को आप याद करते जाइए। जो जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो सब मैंने नीचे भी लिख करके आराम से पूरी मेहनत करके आपके लिए जो पेपर है मैंने बनाया है। तो पूरा स्कोर आपको करना है 11/11। तो 11 में से कम 10 तो आना चाहिए। अच्छा हाँ, कल कुछ बच्चे गलत जो है उसमें कमेंट कर रहे थे। आपको अगर ये बोला है कि 11 पहले नीचे लिखो, ऊपर लिखो 10, किसी के अगर 11 में से 10, इसका मतलब है कि ये जो 11 है ना, इसमें से कितने प्राप्त हुए हैं, 10। ये कुछ बच्चे ऐसे कर रहे थे 11/10। तो ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। आपको पता होगा कि नीचे जो आता ना, इस ये जो बट्टा है, इसके नीचे बड़ी वाली संख्या आती है, जैसे 2, 2 में से ये आधा हो गया ना। इस चीज़ को आपको याद करो, मतलब 2 में से आपका 1 आया है, 12 में से कितना आया, 11 आया है। तो ये चीज़ है, नीचे वाला बड़ा होता है जो टोटल होता है, और ऊपर आपने कितना प्राप्त किया ये आता है। तो चलेगा आगे। आपसे मैंने एक और सवाल पूछ लिया है कि कर का अर्थ नहीं होता है। तो कर के जितने भी पर्यायवाची हैं क्या होते हैं बताओ? हाथ, किरण, ओला, सूंड होता है। तो याद रखिएगा, इसमें क्या होता है, देखो हाथ होता है, कर माने टैक्स भी होता है, और कर माने किरण भी होता है, लेकिन सूर्य नहीं होता। तो ये सभी प्रश्न जो है वो पेपर में आए हैं, मैंने वहीं से इनको जो है छांट करके लिख लिया है। तो वो मैंने ईयर वगैरह नहीं डाल रखा है। तो अब देखिए, कर के यही मैंने बताया था कि कर का अर्थ जो होता है वो सूरज नहीं होता है। कर एक अनेकार्थी शब्द है जिसके बहुत सारे मतलब होते हैं। अनेकार्थी का मतलब इसके अनेक अर्थ होते हैं। तो इनके अनेक अर्थ क्या है बताओ? टैक्स, किरण, सूंड होता है, लेकिन सूरज नहीं होता। आपके सामने मैंने एक और सवाल रखा है कि कोटि का अर्थ श्रेणी होता है। एक देखो, ये पूछा गया है कि कोटि का अर्थ क्या होता है। कोटि श्रेणी बोलते हैं, तो कोटि का एक अन्य अर्थ और बताना आपको, यानी कि एक तो पर्यायवाची हो गया श्रेणी, दूसरा क्या होता है, इन चारों को पढ़ करके बताना है। तो दूसरा जो कोटि का मतलब होता है वो करोड़ से होता है। क्या होता है? कोटि माने करोड़ भी होता है। जैसे मैं आपको बता दूं कुछ चीजें। कोटि, कोटि शब्द का अर्थ क्या होता है? देखो, कोटि माने श्रेणी होता है, कोटि माने करोड़, कोटि माने धनुष का जो शिरा होता है उसको भी हम कोटि बोलते हैं। तो करोड़ यहाँ पर जो है वो कोटि का दूसरा अर्थ हो जाएगा। अच्छा, कुछ चीज़ें मैंने आपके लिए स्पेशल यहाँ पर लिखी हुई हैं, तो इनको आप थोड़ा याद रखिए। जैसे अंक, अंक के श्रोणियम, निशान, गोद, संख्या, नाटक या अध्याय, तो ये अंक का हो गया। बाकी कुछ चीज़ें और भी, जैसे अंबर का यहाँ लिखा हुआ है, वस्त्र, आकाश, बादल। कोई भी भूलना नहीं है, पेपर में बहुत आसान प्रश्न आते हैं, बस इन पर पकड़। और हाँ, एक अनुभव मेरा ये भी कहता है कि जहाँ पर भी आपको थोड़ा कन्फ्यूजन सा लगे करे ना, उसको आप जरूर याद कर लेना। सारंग का मतलब क्या होता है? सारंग माने कोयल, सिंह, घोड़ा, मेरे साथ बोलो, हाथी, धनुष, भौरा, बादल, समुद्र, शंख, कामदेव, सोना और चंद्रमा। इन सारी चीजों को आपको याद आना चाहिए। चलिए आगे, मैंने आपसे एक और सवाल पूछा है, और वो सवाल यह है कि कौन सा शब्द खर के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है। मतलब सीधा इसका मतलब यह कि इनमें से कौन सा है जो खर का पर्यायवाची नहीं है। देखो, खर माने गधा, ये तो पता होगा,
खर माने, और गधा कैसा होता है बताओ, दुष्ट होता है। और खर माने तिनका भी होता है, लेकिन खर माने खरा तो नहीं होता, खर माने खरा तो नहीं होता। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि इसका जो प्रयुक्त वर्ड नहीं है वो है खरा। तो याद रखें, खर माने जब गधा होता है तो गधा कैसा होता है, दुष्ट होता है, और तिनके वगैरह को गधा जो होता है पीठ पर ले जा करके ढोता है। तो याद रखेंगे, ये मैंने सारी चीजें इससे संबंधित यहाँ पर लिखी हैं। और भी देखो, खरा शब्द खर के लिए उपयुक्त नहीं है, ओके, जबकि दुष्ट, तिनका, एक राक्षस, गधा, ये खर के ही क्या होते हैं, पर्यायवाची होते हैं। आपसे मैंने एक और सवाल पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है, गो, तो गो का अर्थ कौन सा नहीं है। अच्छा, गो, ये गो को जैसे ही पढ़ा है गौ रक्षा, तो क्या गो का मतलब क्या होता है, गाय होता है। क्या होता है गो का मतलब, गाय होता है। तो गाय के जितने भी पर्यायवाची हैं याद कर लो, गो का अर्थ होता है गाय, गो का मतलब नदी, इंद्रियां, माता, अब गाय तो माता होती है, वाणी, पृथ्वी, चंद्रमा, घोड़ा, गोदावरी, तारे, ये सब गो के ही पर्यायवाची हैं, याद रखेंगे। जबकि गो का जो अर्थ है वो गज नहीं होता है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखिए। अगर आपने बता दिया है तो आप 1 नंबर अपना ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो याद करो, ये सारे प्रश्न आ चुके हैं, और जो आ चुके हैं उनके ऊपर आपकी पकड़ तो होनी चाहिए ना। चलो मैं आगे आपसे पूछ लेता हूं, निम्न में से अनेकार्थी शब्द कौन सा है, इनमें से कौन सा है जिसके बहुत सारे आपको पर्यायवाची याद हों, देख करके ही पता चलना चाहिए, आयु, आदेश, गुरु या ग्रंथ। तो बहुत सारे पर्यायवाची इनमें से किस शब्द के दिख रहे हैं आपको, गुरु, अरे तुम तो बड़े गुरु हो भाई। तो गुरु के यहाँ पर पर्यायवाची याद रखो, गुरु एक क्या है, एक अनेकार्थी है। गुरु मतलब आचार्य को भी बोलते हैं, अपने आचार्य हैं, बड़ा है गुरु है तो भैया, दीर्घ है, बुजुर्ग है वो भी गुरु है, और चालाक, अरे बड़े गुरु बन रहे हो तो ये चालाक हो गए। गुरु मतलब ये मैंने बोला जितनी भी चीजें हैं इत्यादि, आदि नहीं होता इत्यादि, जबकि शेष जो है वो अलग है। तो याद रखेगा कि इसमें पूछा अनेकार्थी है, तो अनेकार्थी किसका है, गुरु का है। आपसे ये पूछे जाएंगे, इसलिए आप चीजों को थोड़ा सा अच्छे से पकड़ रखिएगा। आपने पूछा है कि जल, प्राण, ये कॉमा है, जल, प्राण, पुत्र, ये किसका अनेकार्थी है। तो बताओ, जल, प्राण और पुत्र ये किस चीज का सिनोनियम है। और जब आपको सिनोनियम याद हो जाएंगे तो आपको पता होगा कि जो प्राण होता है ना वो जीवन का पर्यायवाची है। मुझे ये याद था कि जल और प्राण ये जो इनका पर्यायवाची है वो जीवन है। पुत्र जो है इसका मुझे याद नहीं था, तो मुझे इन दोनों से मैंने थोड़ा अनुमान लगा लिया। तो याद रखना, जीवन के जो पर्यायवाची हैं वो जल, प्राण और पुत्र हैं। अब कुछ सवाल और होगा कि सर और भी हल्के हल्के बताता हूं आपको। जीवन एक अनेकार्थी है, क्या है, एक अनेकार्थी जिसका अर्थ है जल, प्राण, पुत्र, जिंदगी, जीव का निर्वाह। इसी तरह आप याद रखना, जैसे सार के पर्यायवाची क्या है, सार माने क्या होता है बताओ, तत्व होता है। निष्कर्ष क्या निकला, सार, निष्कर्ष, रस, लाभ, धैर्य। तो इन सभी चीजों को आपको याद कर लेना। फाइनली आपका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर लिखी हैं, पढ़ लीजिएगा, आपको हेल्प मिलेगी। आपसे एक और पूछा है, और ये सवाल है, इसका एक शब्द अनेकार्थी आपको बताना है, अर्थ, अपराध, अनुरोध या अधिक। तो इनको जैसे ही आपने पढ़ा होगा तो आपका वही दिमाग गया होगा जहां मेरा गया था, कि मुझे ये पता था कि अर्थ के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, और वो कौन कौन से मैंने लिखे हुए जो कॉमनली एग्जाम में आते हैं वही मैंने यहाँ पर जो वो उनको नोट कर लिया है। तो आपको याद होना चाहिए, अर्थ एक अनेकार्थी है, इसके पर्यायवाची हैं। अर्थ माने धन, अभिप्राय, इंद्रियां, मतलब क्या है आपका, अर्थ मतलब क्या है, करना, ये सब चीजें जो होती हैं वो अर्थ की होते हैं। तो याद रखेंगे, इनको आप याद कर लीजिएगा। आपसे एक और सवाल पूछा है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक अर्थ तेल भी है, चारों में से इनमें से एक पर्यायवाची ऐसा है जो तेल का पर्यायवाची है। तो तेल का पर्यायवाची जल्दी से बताओ, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए। स्नेह का पर्यायवाची तेल होता है। क्या है होता है बताओ, तेल होता है। तो स्नेह का एक अर्थ तेल भी होता है, जबकि इसके और भी मतलब होते हैं, जैसे प्रीति है ना, और बाकी जो अलग अलग दे रखे हैं वो प्रीति, प्रणय, अनुराग, स्नेह, ये स्नेह के सभी पर्यायवाची शब्द हैं। तो याद रखें, ये स्नेह के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन जो तेल है वो स्नेह का भी एक अर्थ रखता है। चलिएगा आगे, ये सारी चीजें एक्सप्लेन यहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए आप। आपसे एक और सवाल यहीं पर पूछ लिया है कि द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता है। तो द्विज का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, चारों को पढ़ के आपको समझ में आना चाहिए कि द्विज का मतलब क्या होता है, विदेह नहीं होता,
ब्राह्मण होता है द्विज का, दांत भी द्विज होता है, पक्षी भी द्विज होता है, लेकिन विदेह नहीं होता। आपने अगर किया है तो 1 नंबर, नहीं तो आप काट सकते हैं। तो अच्छा, एक्सप्लेनेशन यहाँ देख लीजिएगा, विदेह नहीं होता है द्विज का, जबकि ब्राह्मण, दांत, अंडज, पक्षी, चंद्रमा ये द्विज का होता है पर्यायवाची। चलो, बड़ा अच्छा लग रहा है। आपने ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने आपसे पूछे थे 11, तो अब आप बता दीजिएगा कि 11 में से 10, या फिर मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, 8/11, 11 में से 8 प्लस जिनके भी आए वो उनका बड़ा ही अच्छा स्कोर है। आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, इसलिए मैं चाहता हूं कि जो पेपर में आए हैं उनका आपको रिवीजन करवा दूं, और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ना उन सभी को आप ध्यान से पढ़िएगा, सबको याद होना चाहिए, क्योंकि पेपर में समय कम होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है, और ऐसे में वो स्टूडेंट बहुत जल्दी एग्जाम क्वालिफाई कर लेता है जिसको बहुत जल्दी याद है, मतलब सारी चीज़ें उसको याद है कि भाई देखो द्विज का जो समानार्थी है, जो उसका पर्यायवाची है, वो ब्राह्मण भी बताया था, पक्षी भी, अरे दांत, ऐसे देखो दांत हमारे दो जोड़ा साथ में ना, तो ऐसे कुछ भी तुक्का लगा लो। ब्राह्मण ब्राह्मण क्या करता है, दूल्हा दुल्हन 2 होते हैं ना, द्विज माने 2 होते हैं, उनकी शादी कराते हैं। पक्षी, ऐसे याद रखो, पक्षी जो होता है वो हमेशा जोड़ा में उड़ता है, एक वाइफ एक हस्बैंड, तो ऐसे याद कर लो। तो इन चीज़ों को हल्का हल्का रिलेट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो चलिएगा दोस्तों, मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना स्कोर बताइएगा, और मोटिवेट करने के लिए आप लाइक ज़रूर करें। जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज़रूर लाइक करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो के लिए एक प्रेरणा मिले और मैं आपके लिए बनाऊंगा। थैंक यू।